नमस्कार दोस्तों। और पहचान तो लिया होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला यानी कानपुर हंसी किंग। दोस्तों आज हम आपके सामने बहुत ही हंसना आने वाली कविता लेकर के आ रहा हूँ। जब कविता आप सुनेंगे तो हंसते हंसते आपका पेट फूल जाएगा। और कविता का शीर्षक है मरीज ऊँट निगल गया। दोस्तों बहुत ही अच्छी कविता है, आप कविता को पूरा सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं ये कविता। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप हमारी इस कहानी को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल करते हैं, लेकिन इस पर आप फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी हंसी से भरपूर कविता। दोस्तों एक वैद्य जी के यहाँ एक शिष्य काम कर रहा था और बहुत दिनों से काम कर रहा था और वो सब कुछ वैद्य के बारे में सीख चुका था। बस एक चीज़ नहीं जान पा रहा था कि वैद्य जी हाथ देख कर ही कैसे बता देते हैं, अच्छा तुमने दही खाया। दूसरा मरीज आया, हाथ पकड़ा, अच्छा मैंने मना किया था बैगन ना खाना, तुमने बैगन खा लिया। तो ये सब जब वैद्य जी बताते थे तो उसके दिमाग में एक तूफान सा आ जाता था कि वैद्य जी ये कैसे जान जाते हैं। अगर मैं भी ये चीज़ जान जाऊँ तो मैं भी अपनी नई दुकान कहीं खोल लूँ, क्योंकि मुझे दवाई की जानकारी हो ही गई है। हम सब कुछ जानने लगे हैं, बस यही नहीं बता पा रहे हैं कि वैद्य जी हाथ देख के कैसे बता देते हैं, अच्छा तो तुमने तो दोस्तों क्या हुआ, एक दिन उसने सोचा कि आज हम गुरु जी से यानी कि वैद्य जी से पूछ ही लेंगे कि गुरु जी आप ही कैसे जान जाते हो हाथ पकड़ के कि अच्छा बैगन खाया, अच्छा दही खाया। तो उसने सोचा कि आज हम पूछ ही लेंगे। तो जैसे वैद्य जी आए, वो तो सुबह से जल्दी आ जाता था क्योंकि वहाँ का नौकर था, उनका शिष्य था। तो जैसे ही वैद्य जी आए तो दुकान सब लगा चुका था और सब साफ़ सफाई हो गई थी, दवाएं वह सब सेट कर दी थी। तो गुरु जी के पैर दाबने लगा। तो वैद्य जी सोचा क्या बात है, हमारा चेला हमारी सेवा कर रहा है। तो उसकी भावनाओं को समझते हुए वैद्य जी ने कहा कि भाई शिष्य क्या बात है, आज तुम बहुत सेवा वेवा कर रहे हो, कोई बात हो तो बताओ, हम आपकी दिल की इच्छा पूरी करेंगे। बोले गुरुजी मैं ये बता दो, आप ऐसे मरीज को हाथ पकड़ा तो और बता दिए तो अच्छा है, मना किया था चाय ना पीना और तुमने चाय पी ली, मना किया था दही ना खाना, दही खा लिया, ये आप कैसे जान जाते हो। तो वैद्य जी ने कहा वो और कहा कि यार ये कैसे बता दिया, ये तो अनुभव की चीज़ होती है, अनुभव किसी को बताया कैसे जा सकता। तो उसकी सांत्वना के लिए उन्होंने कह दिया कि बोले बेटा जब भी मरीज के घर पे जाइए आप मरीज़ को देखने, तो मरीज़ को कम देखो, उसके आसपास ज़्यादा देखो। आसपास उसके जो चीज़ डरी हो, जिस चीज़ का छिक्कल डरा हो, जो चीज़ डरी हो, समझ लो वही चीज़ खाई। उसकी सांत्वना के लिए उन्होंने मजाक में ये कह दिया। इतना सुना वो मारे खुशी के दूसरे दिन वैद्य जी के घर दुकान पे आया ही नहीं, उसने अपने घर में दुकान खोल ली। 12-1 बज गया, वैद्य जी ने कहा जो और दूसरा नौकर था कि भाई आज श्यामू नहीं आया। तो पता चला कि श्यामू ने अपनी दुकान खोल ली है। वैद्य जी बोले चलो ये तो अच्छी बात है, और हमारे शिष्य ने दुकान खोल ली है तो बहुत अच्छी बात है। हुआ क्या कि पहला मरीज आया उस नए शिष्य वाले के पास। तो आया, बोले भैया चलो मेरे घर पे, और हमारा पापा बीमार है, चलो चलो। तो जैसे ही कस्टमर ने कहा मेरे पापा बीमार है, तो उसने अपना बैग उठाया और उसके घर गया, मरीज़ की नब्ज़ पकड़ी और इधर उधर देखा। अब उसको कुछ नज़र ना आए, बोले यार कैसे बताएं मरीज़ ने क्या खाया। और देखा ऐसे ऐसे तो ऊँट की कटेलिया पड़ी हुई थी, जो ऊँट के ऊपर ऐसे काट के लगा देते जिस पर बैठा जाता है, वो पड़ी हुई थी। उसने अच्छा नब्ज़ पकड़ के पूरा ऊँट निकल गए। तो मरीज के घर वाले बोले यार ये कह क्या रहा है। बोले वैद्य जी क्या कह रहे हो। बोले मैं सही कह रहा हूँ, ये ऊँट निकल गया। तो बोले वैद्य जी आप होश में हो। बोले हाँ मैं होश में हूँ, ये ऊँट पूरा निकल गया, देखो कटेलिया वो पड़ी हुई है। तो लोगों ने भैया उसको बहुत मारा, मार खा के गुरुजी के पास आए, गुरुजी आपने ऐसा बताया, हमारी तो पूरी देह टूट गई। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा शिष्य शिष्य होता है, गुरु गुरु होता है। अरे इतना तो दिमाग रखते, कोई ऊँट थोड़ा ना खा लेगा। कोई खानी पीनी चीज़ पड़ी हो, चावल का टुकड़ा पड़ा हो, केला पड़ा, छिक्कल पड़ा हो, सेव का छिक्कल पड़ा हो, तो समझ जाएगी ये चीज़ खाई है। और रही बात हमारी, तो हम तो जानते हैं कि जब बीमार लोग होते हैं अक्सर उसको दही खाने की या उल्टी सीधी जितनी चीज़ें होती हैं, बैगन खाने का मन ज़्यादा करता है, तो हम तो अंदाज से कह देते हैं, वो सही हो जाता है। तो दोस्तों ये कविता आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।
और जो हमारे नए श्रोता, जो हमारे नए मित्र इस कविता के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, सॉरी इस कहानी के माध्यम से हमसे जुड़े, आपको हँसाने के लिए हम कविता कह गए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम। पहचान तो लिया होगा, कानपुर से नारायण शुक्ला, यानी कानपुर हंसी किंग।